नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक किसान पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि हम अपने खेतों में पाइपलाइन डलवाते हैं, जो पीवीसी पाइपलाइन दोनों प्रकार की, ब्लैक और दोनों, उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि अपने पाइपलाइन को कितनी गहरी खुदाई करनी चाहिए और उन पाइप को कैसे जोड़ा जाता है तथा सॉकेट का मुँह किस तरफ रखना है। सभी छोटी से छोटी लगा करके बड़ी से बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पाइपलाइन के ऊपर देने वाले हैं, और साथ में पाइपलाइन डलवाते वक्त क्या सावधानी रखनी है, क्या कुछ गलतियां नहीं करनी है, सभी जानकारी देने वाले। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करके, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि पाइपलाइन को कितनी गहरी खुदवानी चाहिए और गहरी खुदवाने का रीज़न क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पाइपलाइन को हमें लगभग 3 फीट से ज़्यादा ही खोदना चाहिए। यदि आप अपने निजी खेत में खोद रहे हैं या किसी के भी खेत में आप पाइपलाइन को ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 3 फीट अंदर खोदनाई करनी होगी। यह सरकार का नियम है। तो मैं बात कर लेता हूँ कि पाइपलाइन को 3.5 फीट से लगा करके आप अंदर कितने भी खोद सकते हो, 4 फीट 5 फीट, आपकी इच्छा अनुसार। अब बात करते हैं कि गहरी पाइपलाइन खुदवाने के फ़ायदे के बारे में। तो सबसे पहले यदि आप गहरी खुदवाते हो 3-4 फीट के लगभग, तो आपको आसानी से कोई पाइपलाइन को चूहे भी नहीं आए पहुँचेंगे, तो चूहे भी नहीं काटेंगे पाइप को। और साथ में कोई अन्य व्यक्ति यदि आपके पाइपलाइन डालने के बाद कोई पाइपलाइन ले गया आपके पाइपलाइन के ऊपर, तो आपने अच्छी गहरी पाइपलाइन खुदवाई है तो वो ले जाएगा, तो वो इतनी नहीं खुदवाएगा, तो आपकी पाइपलाइन फूटेगी भी नहीं। तो कुछ इस तरह से आप गहरी खुदवाने के ये फ़ायदे हैं। तो आप जैसे ही आपने पाइपलाइन खुदवा ली, उसके बाद आपको क्या करना है कि अंदर आपको एक बार गेंती पावड़ा लेकर उस अंदर लेवल बना लेना है, जिससे कि आप जो छड़ आती है 20-20 फीट वाली पीवीसी पाइप के बारे में बात करें, तो ये ठोक कर ग्लू, जिसे ग्लू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, चिपकाने वाला, उससे लगा करके ठोकेंगे, तो जिससे कि ये सही से फिटिंग हो जाती है। यदि आप लेवल नहीं बनाएंगे तो ये ऊंची नीची भी रह जाती है। इसलिए पहले पाइपलाइन की जेसीबी द्वारा खुदाई हो जाए, उसके बाद पूरी अंदर आपको लेवल बना लेनी है, मिट्टी को एक जैसी कर लेनी है। उसके बाद में जो 20-20 फीट वाली छड़ें रहती है उनको आप अंदर डाल देना है। और मैं आपको बता दूं कि आपको सॉकेट का मुंह किस तरफ रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉकेट के मुंह की। तो आपको जैसे कि आप पानी को ट्यूबवेल, कुएं से पानी को पाइपलाइन के माध्यम से आगे पहुंचाओगे, तो जो कुएं और ट्यूबवेल की तरफ आपको छड़ों का जो सॉकेट रहता है उसका मुंह आपको कुएं ट्यूबवेल की तरफ रखना है, और जो बिना सॉकेट वाला मुंह रहता है वो आगे की तरफ रखना है, जिधर पानी ले जाना है उधर। तो कुछ इस प्रकार से आपको सॉकेट का मुंह रखना है। उसके बाद अच्छे से आपको ग्लू सॉल्यूशन, जो कि आपको पीवीसी पाइप लाएंगे वहाँ से मिल जाएगा अच्छा वाला, तो उसको आप अच्छी मात्रा में लगाना है, जिससे कि आपके जो पीवीसी पाइप वो एकदम अंदर से चिकनाहट होने की वजह से वो सॉकेट में पूरी तरह फिक्स भी हो जाएंगे। थोड़ी बहुत किसी चपटी लकड़ी के माध्यम से छड़ को ठोक देना है, जिससे कि वो पूरी फिटिंग हो जाएगी। यदि आप ग्लू चिपको को कम लगाते हो, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि कम लगाते हो जिससे तो वो पाइप भी पूरी तरह से फिटिंग नहीं होगा, और साथ में कम लगाने से आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है कि आपकी पाइपलाइन लीकेज हो सकती है, पानी निकल सकता है, पानी टपक सकता है उस जगह से। इसलिए आपको सॉल्यूशन ग्लू लगाने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। तो आप जैसे ही सभी प्रकार की आपको कितनी भी लंबी पाइपलाइन हो, अपने छड़ों को अच्छे से चिपका कर ठोक दिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको जिस तरफ से मिट्टी पड़ी है, जैसे कि जेसीबी द्वारा खुदाई हुई और एक तरफ मिट्टी डाली है जेसीबी ने, उसी दीवार की साइड में आपको पूरी पाइपलाइन को चिपका देना है, दीवार के साइड में खिसका देना है। उसके बाद में उस पर थोड़ी थोड़ी आपको मिट्टी डाल लेना है, ताकि जेसीबी द्वारा एकदम से मिट्टी अंदर जाए, जिससे कि पाइपलाइन पर कोई भी पत्थर नहीं गिरे, जिससे कि पाइपलाइन फूटे नहीं। इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी मिट्टी तो पहले से डाल देना है।
और एक तरफ दीवार की साइड में सटका देना है उस पाइपलाइन को। अगर आपको पाइपलाइन को फूटने से बचाना है तो आपको एयर वाल का प्रयोग जरूर करें। आप अपने होल कुएं जहाँ से पानी आ रहा है उसके पास में भी आपको एक एयर वाल का प्रयोग जरूर करना है। और मैं बता दूँ साथ में कि आप होल कुएं के पास एक न्यू प्लास्टिक की पीवीसी ले गए और साथ में ऊपर एक 3 से 4 फीट का लोहे का आता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसको पाइप लगाना चाहिए लोहे का ऊपर तक, जिससे कि एकदम से पानी का प्रेशर आए तो वो एकदम से हिले डुले नहीं। इसलिए मुंह पर जहाँ पर होल ट्यूबवेल रहता है उसके पास में एक लोहे का पाइप डालना है 4 से 5 फीट। और कुछ इस प्रकार से पाइपलाइन की फिटिंग हो जाएगी। उसके बाद जेसीबी के द्वारा थोड़ी थोड़ी आप मिट्टी डाल दोगे। उसके बाद में जेसीबी के द्वारा उसकी लेवल बना देगी और उसको बोर देगी। तो कुछ उसके बाद आपको अपने पाइपलाइन को चेक कर लेना है। पहले उसको डालने से पहले चेक कर लेना है पाइपलाइन में, यूँ तो कोई मिस्टेक नहीं रहने वाली, लेकिन अपने पाइपलाइन को एक बार मिट्टी डालने से पहले चेक जरूर कर ले। आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।